हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल दरबार। मैं हूँ ओमकार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो विषय है वो है रिलेटेड टू करियर, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे किसी जातक का जो करियर है वो हम डिफाइन कर पाएंगे थ्रू एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। आई हैव प्रिपेयर्ड 3 प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन रिसर्च। ठीक है, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि इन 3 प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है किसी भी बर्थ चार्ट पर। ओके, और ये अप्लाई करने के बाद आपको जो कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू करियर वो नहीं रहेगी। ठीक है, मैं इस वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट लिया है जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को देखना है, कैसे इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है और कैसे किसी जातक का जो करियर है वो हम आसानी से कुंडली देखकर इंटरप्रेट कर पाएँ। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। So here you can see the 3 principles which I was talking about. So the first principle is we need to check the position of ascendant and the rising sign in the ascendant of the D10 chart of दशांशा। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो दशमांश है उस दशमांश में जो लगन है उस लगन में कौन सी राशि राइज हो रही है। ठीक है, तो इससे हम ये पता कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो रुझाव है वो किस फील्ड की ओर है, किस फील्ड की तरफ है। ठीक है, हर वर्ग कुंडली में जो असेंडेंट होता है वो हमें ये बताता है कि उस पर्टिकुलर जातक के, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो झुकाव है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो इंक्लिनेशन है वो टूवर्ड्स किस फील्ड में है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करियर की। डेफिनेटली जो असेंडेंट है और जो असेंडेंट लॉर्ड है उसके ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, इन सभी को हम कंसिडर करेंगे तो हम बहुत आसानी से देख पाएंगे कि किसी पर्टिकुलर जातक का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है। ठीक है, उसका ओवरऑल जो एटीट्यूड है अपने करियर के लिए वो कैसा है। द सेकेंड पॉइंट और द सेकेंड प्रिंसिपल इज वी विल गोइंग टू चेक the 10th lord राशि पोजीशन इन द दशांशा। मतलब हम ये देखेंगे कि जो हमारा D1 चार्ट है, हमारा जो राशि चार्ट है, उसमें जो हमारा 10th लॉर्ड है, ठीक है, वो किस राशि में बैठा है इन दशमांश, वो किस राशि में बैठा है दशमांश में, ये हम चेक करेंगे। ओके, यहाँ पर एक और प्रिंसिपल हम ऐड करेंगे, राशि तुल्य दशमांश। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द राशि तुल्य दशांशा चार्ट वी जस्ट नीड टू रोटेट द दशांशा चार्ट विथ रिस्पेक्ट टू द असेंडेंट साइन विच इज़ राइजिंग इन आवर D1 चार्ट। मतलब यहाँ पर हमें ये करना है कि जो हमारी जो राशि चार्ट है, हमारा जो बर्थ चार्ट है, उसमें जो हमारा असेंडेंट साइन है उस रिस्पेक्ट टू हमें पूरे प्लैनेट्स को रोटेट करना है इन दशांशा। ठीक है, और जो थर्ड प्रिंसिपल है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आत्मकारका की जो पोजीशन है ये कैसे काम करती है। ठीक है, और यहाँ पर आत्मकारका एंड अमात्यकारका की जो पोजीशन है हमें पैरेलली देखनी है कि वो चार्ट में कैसे प्लेस्ड है इन D1 एंड D10।
Okay, so through Atmakaraka and Amatyakaraka, we will get to know the harmony in anyone's career, in anyone's life. Okay, so the Atmakaraka is the planet which shows the inner voice or the inner interest of that person in particular area, right? And Amatyakaraka is the path to get fulfill that interest. Okay, so if you find any kind of yoga in between the Atmakaraka and Amatyakaraka in D1 or D10, then you can simply say that this person will be very focused and will be very sincere in his profession throughout his life. So ये तीन प्रिंसिपल्स है. फर्स्ट तो ये है कि वी विल चेक द position of ascendant lord and the planets which influences ascendant of the dashamsha. In the second step we will going to check the 10th lord of the D1 chart and the position of that 10th lord in the dashamsha, okay, from the Rashi Tulya Dashamsha, and the third the Atmakaraka and the Amatyakaraka, right? So we will move towards our example chart which I have taken. So the first point that we are going to check is the position of ascendant of the D10 chart, okay, and the planets which influences ascendant of Dashamsha and the Dasham and the ascendant lord. Okay, so you can see Dashamsha, which is D10. So ascendant of D10 shows person's intention towards his career. Okay, Vrishchik is rising in the ascendant in Dashamsha, and the lord of Vrishchik is Mars, which is placed in second house in Jupiter's sign. Okay, so the Mars is aspecting the fifth house through its fourth aspect. Okay, so here fifth house is activating. Okay, and you can see Mars is having the aspect from the Jupiter, which is the lord of fifth house and the second house. So here also fifth house is activating very prominently because the ascendant lord is getting the aspect from the fifth lord. Okay, and the ascendant lord itself making relation with the fifth house through its natural aspect. And in fifth house Venus is exalted in the fifth house, so you can see very clearly that the ascendant of the Dashamsha is getting more influence of the fifth house. Fifth house denotes the consultation, fifth house denotes the field of acting, denotes the field of career in cinema. So here we apply our first principle. Okay, and through the first principle we get idea that the person inclination is more towards the fifth house, okay, towards the art field. So our second principle is to look at the position of 10th lord in the Dashamsha. Okay, so you can see the D1 and D10 chart. So in D1, who is the lord of 10th house? The lord of 10th house is Saturn. Okay, so look where Saturn placed in the Dashamsha. So Saturn placed in the 10th house in the sign of Leo. So as I told you, we need to rotate the chart with respect to the ascendant sign which is rising in D1.
So ascendant sign which is rising in D1 is Aries. Okay, so we will just rotate the D10 chart with respect to Aries sign. Okay, so we will get the राशि तुल्य दशांश. तो आप देखिए जो हमारा दशमांश था, ठीक है, वो एज इट इज़ प्लैनेट प्लेस्ड है, बस हमने उसे रोटेट किया है विथ रिस्पेक्ट टू एरीज साइन. ओके, सो हमारा बन गया है राशि तुल्य दशांश. सो आप यहाँ पर बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो 10th लॉर्ड है, ठीक है, D1 का, वो क्या था, सैटर्न. तो उस सैटर्न की आप पोजीशन देख सकते हैं. सो दैट सैटर्न गोज़ टू 5th हाउस, ओके, इन राशि तुल्य दशांश. So here itself that Saturn being the lord of 10th house in the Rashi chart goes to 5th house or the 5th Rashi, or you can say in the Rashi Tulya Dashamsha. We saw in our previous principle that the person inclination is more towards the field of arts. Okay, and here in second principle also you can see the 10th lord goes to the 5th house. Okay, और आप यहाँ पर राशि तुल्य दशांश में ये भी देख सकते हैं कि जो 5th हाउस लॉर्ड है, जो कि सन है, वो लगन में जाकर बैठा है, अपनी उच्च की राशि में जाकर बैठा है. ठीक है, और जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है वो है मंगल, जो कि 9th हाउस में जाकर बैठा है. सो यू कैन सी द ट्राइन ऑफ 1, 5 and 9 इज़ गेटिंग फुलफिल्ड. यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी बर्थ चार्ट में, किसी भी दशमांश में जो असेंडेंट लॉर्ड है, ठीक है, यदि वो 9th हाउस में चला जाए, ठीक है, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि ऐसे इंसान या तो किसी बिजनेस में हो सकते हैं या तो किसी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर उनके ऊपर, मतलब ऐसे इंसान किसी के भी अंडर काम नहीं कर सकते. सो राशि तुल्य दशमांश से हमें ये पता चल रहा है कि जो 10th लॉर्ड की जो पोजीशन है वो हमें क्लियर कर रही है कि ये जातक 5th हाउस से रिलेटेड क्षेत्र में अपना करियर बनाएगा. तो वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि ये चार्ट किसका है, ठीक है, वो इंसान इस फील्ड में क्यों आया, ये हमें इन प्रिंसिपल से पता चल जाएगा. तो जो थर्ड प्रिंसिपल है, हमें चेक करना है पोजीशन ऑफ आत्मकारका एंड अमात्यकारका इन D1 एंड D10. ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आत्मकारका होता है वो हाईएस्ट डिग्री लेकर बैठता है, ठीक है, और जो अमात्यकारका है वो सेकंड हाईएस्ट डिग्री लेकर बैठता है किसी भी बर्थ चार्ट में. तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री लेकर बैठने वाला प्लैनेट है वो है राहु, और जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री लेकर बैठा है वो है मर्क्यूरी. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो राहु एंड मर्क्यूरी है वो म्यूचुअल एस्पेक्ट में है. इट मीन्स राहु एंड मर्क्यूरी बोथ आर हैविंग mutual aspect on each other. As I told you earlier, if you find such combination in which Amatyakaraka and Atmakaraka anyhow making relation with each other, then you will find that this person will work very sincerely, will work without any disturbances, without any confusion in any field. ओके, सो
हमारे जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थे उससे हम लोग ने ये आइडेंटिफाई किया कि कैसे कोई इंसान, उसका रुझाव किस फील्ड में हो सकता है। और जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है उससे हमने ये फाइंड आउट किया कि वो पर्टिकुलर इंसान जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र में वो कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाएगा या नहीं, ठीक है। उसकी जो आंतरिक इच्छा है वो और उसके पास जो उसके जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ है वो मैच कर रही है या नहीं, ये बात को हम आत्मकारक और अमात्य कारक से कंफर्म कर सकते हैं। सो ये जो चार्ट था वो था मिस्टर सलमान खान का। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे, मतलब स्टार्टिंग से जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल लिया था टिल द लास्ट प्रिंसिपल, हम लोग ने देखा कि कैसे उनका जो असेंडेंट लॉर्ड है दशमांश का वो सिग्निफाई कर रहा था 5th हाउस को, कैसे उनका जो 10th लॉर्ड था D1 चार्ट का वो कैसे सिग्निफाई कर रहा था 5th हाउस को इन राशि तुल्य दशांशा, कैसे उनका आत्मकारक और अमात्य कारक उन्हें सपोर्ट कर रहे थे थ्रू देयर म्यूचुअल एस्पेक्ट कि वो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। सो आपने देखा कि कैसे मैंने इन 3 प्रिंसिपल्स को लिया और इन 3 प्रिंसिपल्स को मैंने एग्जाम्पल चार्ट के ऊपर अप्लाई किया। जो एग्जाम्पल चार्ट मैंने लिया था वो था मिस्टर सलमान खान का, और आपने देखा कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल आपने देखा कि कैसे सलमान खान जी की कुंडली में जो 5th हाउस है वो प्रोमिनेंटली सिग्निफाई कर रहा था। किसी भी पर्टिकुलर जातक का हम लोग इन 3 प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस जातक का जो करियर है वो किस भाव से संबंधित हो सकता है, ठीक है। उसके करियर में जो हारमोनी है, ठीक है, वो जो फ्लो है करियर का वो किस तरह रहेगा, वो हमने आत्मकारक और अमात्य कारक से देखा। तो आई होप इन 3 प्रिंसिपल्स को जब आप अप्लाई करेंगे तो आप भी इसी तरह 100% जो है वो रिज़ल्ट पाने में कामयाब रहेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे, गुड बाय। ओम नमः शिवाय।